हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद जी का जीवन परिचय। गाइस, सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जन्म। इनका जन्म 1865 में हुआ था। डेट मुझे नहीं पता, मतलब सभी को क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सन मेंशन की गई है। मृत्यु की भी सन दी गई है 1945 ईस्वी। और इनके पिता का नाम है भोलानाथ। जन्म स्थान है निजामाबाद, आजमगढ़। और सेवाओं की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की थी, जैसे गांव के स्कूल में एज अ टीचर वर्क किया था, कानूनांगो किया, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अवैतनिक अध्यापक मतलब बिना सैलरी के अध्यापन कार्य किया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे। इनकी जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, दोनों पर समान अधिकार, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध लंबे समासों वाली भाषा, दूसरी ओर आम बोलचाल की मुहावरेदार खड़ी बोली का भी उन्होंने यूज किया था। शैली की बात करें तो उन्होंने बड़े अलग अलग प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया था, जैसे उर्दू मुहावरेदार शैली, ब्रज भाषा की श्रृंगार प्रधान शैली, संस्कृत की समाज प्रधान शैली और सरस हिंदी की शैली। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो नवीनता और प्राचीनता का समन्वय, महान आदर्श और युग चेतक, पौराणिक चरित्रों की विश्वसनीय रूप दिया था। रचनाएं तो इन्होंने कुछ रचनाएं भी दी थी। रचनाएं थी महाकाव्य, मुक्तक काव्य, आलोचना, उपन्यास, नाटक आदि इनकी विविध रचनाएं थी। इसके सिवा अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पता होता है आप ऐड कर सकते हैं, बट इसमें से कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी शॉर्ट वे में मैं बनाती हूँ, उससे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो नंबर शॉर्ट आपके ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक जीवन परिचय हेडिंग डालिए और जितना भी टेबल में लिखा है उन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन सही तरीके से कर दीजिए यहाँ पर मेंशन। तो काव्य कला के मरियम कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक युग के महान कवि थे। अब इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक युग के महान कवि थे। आपका जन्म 1922 बीसी में 1865 में निजामाबाद जिले के आजमगढ़ में हुआ था। 14 ईयर की एज में ही मिडिल पास कर अपने क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए थे। अब इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए इन्हें इंग्लिश की जो शिक्षा थी वो छोड़कर बीच में ही आना पड़ा। इनका बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का, बट क्या कर सकते हैं, हेल्थ इनकी अच्छी नहीं थी। संस्कृत में आवश्यक उन्होंने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी, मतलब संस्कृत जो सब्जेक्ट था ना, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी अपनी। लगभग 5 ईयर तक स्थानीय मिडिल स्कूल में अध्यापक रहने के बाद आपने कानूनांगो हो गए थे। पहले इन्होंने मिडिल स्कूल में बहुत लंबे समय तक यानी 5 सालों तक टीचिंग का कार्य किया, उसके बाद ये कानूनांगो हो गए। इस पर इन्होंने 20 ईयर तक काम किया था। हिंदी में इन्हें जो हिंदी थी, हिंदी से उन्हें अत्यंत स्नेह था, बहुत ज़्यादा प्यार था और उसके लिए बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार थे। कानून गोई के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदू विश्वविद्यालय काशी के अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि इन्होंने अवैतनिक कार्य किए थे, मतलब सैलरी ना मिलने पर भी इन्होंने एज अ टीचर वर्क किया था और हिंदी को समृद्ध, विकसित और व्यापक बनाने के लिए प्रयास में जुटे रहे। स्वभाव से आप बड़े सज्जन और उदार मधुरभाषी थे। अभिमान आपको छू भी नहीं पाया था। आपकी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हिंदी जगत को भेंट दिया, जो आपने ढंग का निराला है, मतलब अपने ढंग में ही वो अलग ही निराला रहता है। इस ग्रंथ पर हरिओद जी की हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। सम्मेलन में इन्हें साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। 1945 में ये जो थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद आपको करना क्या है, इनकी साहित्यिक कृतियों को लिखना है। हरिओद जी ने पद और गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट महाकाव्य, सेकेंड मुक्तक काव्य एंड सेकेंड आलोचनात्मक ग्रंथ और फोर्थ उपन्यास, फिफ्थ नाटक। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है बाय हेडिंग एंड उसके आगे लिखना है कि भाई कौन कौन से महाकाव्य रहे थे। तो पहले हम महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और सेकेंड है मुक्तक काव्य तो चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, बोलचाल, पद प्रसून, कल्पता,
ये इनके क्या थे, मुक्तक काव्य थे। अब आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्यिक भाषा का विकास, कबीर, वचनवली की आलोचना, रस कलश आदि की भूमिकाएं। उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेम कांता। और नाटक हैं प्रघुन्मय विजयी, रुक्मणी, परिणा। तो ये इनके क्या थे, नाटक थे। इसके बाद हरिओत जी जो थे हमारे, उनकी रचनाओं में देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत प्रखर कर आती है। द्विवेदी युग के कवियों में इन्हें बहुत ऊंचा स्थान मिला था। इनकी जो काम रहे थे उनकी वजह से इन्हें एक अच्छा ओहदा मिल गया था द्विवेदी युग में। हरिओत जी कट्टर सनातन धर्मी थे जो रामकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप मानते थे, किंतु अपने काव्यों में आधुनिक वैज्ञानिक युग की प्रवृत्तियों को साथ लेकर चले। उन्होंने अपने काव्य नाटक श्री कृष्ण की युग भावना के अनुरूप एक महापुरुष के रूप में चित्रित करके उन्हें आज भी बुद्धिवादी मनुष्य के लिए विश्वसनीय बना दिया है। ठीक है, हरिओत जी ने काव्यों में नवीनता और प्राचीनता का अद्भुत समन्वय पाया है और भाव पक्ष और काल पक्ष दोनों ही दृष्टि से हम हरिओत जी की काव्य में कुछ निजी विशेषताएं पाते हैं। क्या पाते हैं, कुछ निजी विशेषताएं देखने को आपको मिल जाती हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। उस पर सारे जीवन परिचय, निबंध, लेटर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं, जाकर चेक कर लो एक बार।